हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर को 8 से 14 नवंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अलसेन ओटारा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अलसेन ओटारा ये आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अलसेन ओटारा। दोस्तों, आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुक्रो। यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे JC डैनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हरिहरन। याद रखिएगा, प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को JC डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों, JC डैनियल पुरस्कार जो कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिए जाने वाला राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। बुक टिल वी विन किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है रणदीप गुलेरिया। याद रखिएगा, टिल वी विन इस बुक को लिखा है रणदीप गुलेरिया ने। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई एवं आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। दोस्तों, रणदीप गुलेरिया जी एम्स के निदेशक हैं। ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका AK गुप्ता। याद रखिएगा, ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं AK गुप्ता। दोस्तों, ONGC भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है। इसकी स्थापना की गई 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, ONGC विदेश लिमिटेड ये ONGC लिमिटेड की विदेश शाखा है। भारत ने पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से DRDO द्वारा पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका परीक्षण DRDO द्वारा किया गया। पिनाक रॉकेट पिनाक MK1 रॉकेट की जगह लेगा। दोस्तों, नए संस्करण की मारक क्षमता 45 से 60 किलोमीटर है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है दोस्तों ज्ञानेंद्रो निगम्बो, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगम्बो को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। वे मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। बात करते हैं हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया की स्थापना की गई 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नेपाल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। किसने ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऋतुजा भोसले, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऋतुजा भोसले ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला एकल खिताब जीता और इन्होंने अन्ना सिस्कोवा को हराकर ये खिताब जीता है। प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, वर्तमान केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इसके निर्माण में 11.57 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इसे पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बनाया गया है।
इसरो ने कितने उपग्रह के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों 10, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 10 उपग्रह के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट है PSLV का फुल फॉर्म, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। दोस्तों प्रक्षेपण यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों रमेश लक्ष्मी नारायण। याद रखिएगा रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने मोनीश मित्तल को रिप्लेस किया है। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आरंभ हुआ? राइट आंसर इसका उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिन तक चलने वाले संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच को शुरू किया गया। सेनाओं द्वारा मुंबई हमलों जैसे हमलों को रोकने के लिए इस अभ्यास को किया गया है और यही इसका उद्देश्य है। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका चाचा चौधरी। याद रखिएगा भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा केरल के तिरुवनंतपुरम के कोट्टूर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनाने के लिए तैयार है और इसकी लागत होगी 108 करोड़ रुपए। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मारिया थाटिल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मारिया थाटिल ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता है। पुस्तक थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंसेज ऑफ रामायण किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका रल्लावंदी श्रीराम चक्रधर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा रल्लावंदी श्रीराम चक्रधर के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है थवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंसेज ऑफ रामायण। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने? राइट आंसर है दोस्तों का इसका उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा न्यायमूर्ति संजय कुमार मेथी, न्यायमूर्ति नानी तागिया और न्यायमूर्ति मनीष चौधरी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है जो बाइडेन, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये अमेरिका के 46वें यानी कि 46 राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में हराया और साथ ही साथ याद रखिएगा भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी हैं। बात करते हैं अमेरिका की, तो यहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन DC। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अविजीता गुप्ता। याद रखिएगा अविजीता गुप्ता हैप्पीनेस ऑल अराउंड बुक लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। दोस्तों अविजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है। किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इसका SBI, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों SBI ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। बात करते हैं SBI की, तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना की गई 1955 में यानी कि 1955 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। और वर्तमान एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को शुरू किया गया है। इस परियोजना को 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन किया है हमारे वर्तमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। दोस्तों यहाँ से इस परियोजना का उद्देश्य याद रखिएगा, गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और हरित ऊर्जा एवं पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किस राज्य ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, परिवर्तनम योजना की शुरुआत की है केरल राज्य सरकार द्वारा। केरल राज्य सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना है। पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका डेनियल मेडवेडेव यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों डेनियल मेडवेडेव ने पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है। याद रखिएगा, ये रूस के हैं। कहाँ के? रूस के। और इन्होंने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर ये खिताब जीता। किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों असम। याद रखिएगा, असम राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग, यहाँ से इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेत। बात करते हैं असम की, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। किसे टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। दोस्तों रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास किसने लिखा है? राइट आंसर है दोस्तों शशींद्रन कल्लिकेल यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, साथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास इसके लेखक हैं शशींद्रन कल्लिकेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका शिपिंग मंत्रालय। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने शिपिंग मंत्रालय, जिसे आप हिंदी में जहाज रानी मंत्रालय कहते हैं, का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटर बेज करने की घोषणा की है। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए और राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा राजस्थान। कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर नामांकन की रेस में शामिल हुई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नटखट यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अभिनेत्री विद्या बालन द्वारा अभिनीत शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है नटखट ऑस्कर नामांकन के लिए शामिल हुई है। आपको यहाँ से याद रखना है इस मूवी के यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम। इसके डायरेक्टर हैं सान ब्यास। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को 132.8 यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मेघालय। याद रखिएगा, ये राशि मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए है। नवंबर 2020 में फराज खान का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर इसका अभिनेता। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता फराज खान का निधन हो गया है। इन्होंने मेहंदी, फरेब, दुल्हन बनूं मैं तेरी जैसी फिल्मों में अभिनय किया था।
ल्यूक रोंची किस देश के बल्लेबाजी कोच बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों, ल्यूक रोंची को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिका अर्डन। किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? राइट आंसर इसका कोल्हापुर विश्वविद्यालय। दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट को विकसित किया है, जो मात्र 5 मिनट में 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित यानी कि सैनिटाइज कर सकता है। किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। मिलावटी सामग्री के परीक्षण के लिए इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में जल्द ही 3 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। नवंबर 2020 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सांचा-मन लिम्बो का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिक्किम। याद सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे सांचा-मन लिम्बो, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ है। राज्य के स्थापना दिवस पर 9 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया। ये पुल टिहरी झील के ऊपर बना है, जो कि 750 मीटर लंबा है। 725 मीटर लंबा है। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इसका अनुपम खेर। याद रखिएगा, अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है ये बुक, जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई? राइट आंसर है दोस्तों इसका पाकिस्तान। याद रखिएगा, आलिया जफर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनी हैं। पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनी हैं, यानी कि पहली महिला हैं जो कि सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका माइकल होल्डिंग। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है। किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिलीप रथ। याद रखिएगा, दिलीप रथ जी को इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन के बोर्ड में चुना गया है। दोस्तों, दिलीप जी अब तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों 5, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है, और ये बैंक हैं ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और जियो पेमेंट बैंक। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यहाँ से UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन सीट्स पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका चंदौसी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश का चंदौसी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का चंदौसी जिला सीट्स पर रहा है। दूसरे स्थान पर है बोकारो, और तीसरा स्थान मिला है पूर्वी सिंहभूमि को। किसकी अध्यक्षता में NCR और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका MM कुट्टी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉक्टर MM कुट्टी की अध्यक्षता में NCR और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। नवंबर 2020 में HG सोमशेखर राव का निधन हुआ। वे कौन थे?
राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता, याद रखिएगा H.G. सोमशेखर राव ये एक अभिनेता थे और इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1975 में गीज गना गुड्डू में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की और इन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया। किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन, याद रखिएगा चीन ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेज होने की उम्मीद है। नवंबर 2020 में कैन स्पियर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर इसका टेलीविजन संपादक, दोस्तों जाने माने टेलीविजन संपादक कैन स्पियर्स का निधन हो गया है। ये अमेरिका के थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन ये, तो याद रखिएगा लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता भी थे केनी स्पियर्स। किसने IPL 2020 का खिताब जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये और इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। दोस्तों मुंबई इंडियन ने 5वीं बार IPL खिताब को जीता है, इस बार के IPL 2020 के सीजन को भी। और हराया किसे है, तो इन्होंने दिल्ली कैपिटल को हराकर ये खिताब जीता है। IPL 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए KL राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कगिसो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इसका राफेल नडाल। दोस्तों राफेल नडाल टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। किसने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉड्यूल का अनावरण किया है? सही आंसर इसका राजनाथ सिंह। दोस्तों वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO भवन में एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। बात करते हैं DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। तो दोस्तों याद रखिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ साझेदारी की है। यह भुगतान बैंक के ग्राहकों को कार बीमा की पेशकश करेगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।